हम इस वक्त कुर्ला में मौजूद हैं और कुर्ला में इब्राहिम आबिदी का यहाँ पर एक मकान है। इब्राहिम आबिदी के एक मकान मुंब्रा कौसा में भी एटीएस की टीम गई थी और एटीएस की टीम यहाँ भी आई थी। बीती रात यहाँ भी छानबीन की गई है। ये पूरा जो मामला है वो पुणे के एक ज़ुबैर हंगेरवाला के कनेक्शन से जुड़ा हुआ मामला है। ज़ुबैर जो है वो कहा जाता है कि साबू सिद्दीकी में पढ़े हुए थे और इब्राहिम आबिदी ने जब वो साबू सिद्दीकी में टीचर थे तो वहाँ पर उन्होंने उनको पढ़ाया था। एमके हाइट्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है कुर्ला में। और इब्राहिम आबिदी को लेकर अब तक उनकी पत्नी ने ये कहा है कि उनके खिलाफ जो भी मामला जो भी छानबीन चल रही है वो गलत है, क्योंकि वो एक टीचर हैं और उनके घर के अंदर मुंब्रा में जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और कंप्यूटर के और जानकारियां जो ली गई हैं वो सभी चीज़ों को एटीएस ने जब्त किया है। एटीएस उसे भायखला ले गई है अपने ऑफिस में। और ज़ुबैर हंगरकर को जब गिरफ्तार किया था 2 हफ्ते पहले पुणे में, तो उसके पास कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं मिली थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले थे अलकायदा से। और एक हिंदुस्तान में अलकायदा संगठन का एक नींव डालने का काम जो है ज़ुबैर कर रहा था। 7 लोगों की जानकारी उस समय मिली थी। इन 7 लोगों में ज़ुबैर को गिरफ्तार किया गया था, 2 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया था। तो उसी कनेक्शन में ये जो इब्राहिम आबिदी हैं उनसे पूछताछ की गई है। आज भी उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है कुर्ला पुलिस स्टेशन में। और एक पूछताछ उनसे भायखला एटीएस के दफ्तर में भी की जा चुकी है। 6 अधिकारियों की टीम है जो उनसे पूछताछ कर रही है। प्राथमिक तौर पे अगर हम बताएं तो दिल्ली में जो धमाका हुआ है उस धमाके से अब तक कोई तार नहीं जुड़ रहे हैं। एटीएस ने साफ कह दिया है कि दिल्ली धमाके से अब तक कोई सबूत नहीं मिले हैं। और एटीएस ने यह भी साफ कहा है कि इस पूरे मामले की जो जांच चल रही है वो जो जांच है वो इसलिए चल रही है क्योंकि पुणे में जो अलकायदा इन इंडिया सब कॉन्टिनेंटल का कनेक्शन मिला था, जो अलकायदा की नींव रखने की जो बात की जा रही थी, भारत में अलकायदा को बनाने की जो बात की जा रही थी, उसके कनेक्शन क्या है, क्योंकि ये दोनों जो ज़ुबैर और इब्राहिम हैं वो एक दूसरे के संपर्क में थे। ये बात कंफर्म है। ये बात भी कंफर्म है कि ज़ुबैर इब्राहिम एक दूसरे को जानते थे। तो मुंब्रा में इब्राहिम के जो घर पर तलाशी ली गई, वहाँ करीब 3 घंटे तलाशी ली गई। 2 बजे एटीएस की टीम पहुंची दोपहर में और शाम को 5 बजे निकली। उनके 3 बच्चे हैं, एक पत्नी है, उनसे भी पूछताछ की गई। वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स जब्त किए गए। और यहाँ कुर्ला में इस बिल्डिंग पर भी टीम आई थी, लेकिन यहाँ पर इब्राहिम पिछले कई महीनों से नहीं आए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि कोविड के बाद से यहाँ पर वो नहीं आए हैं। यहाँ पर भी उनका एक परिवार रहता था, लेकिन क्या इसमें निकल कर आगे आता है ये एटीएस की जांच में पता चलेगा। एटीएस इस मामले में अपनी तफ्तीश करने में जुटी हुई है। कैमरामैन साईं के साथ जयप्रकाश सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।